नमस्कार। आज पुनः मैं आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि आपको इसकी क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे समझ में आ रही होगी और आप इससे बना भी रहे होंगे। तो यहाँ आज क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं तथा सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। मैंने पहले भी कहा है कि इसके जब तक डायग्राम अगर आप अच्छे से बना लेंगे तो आप इसे पूरा बना सकते हैं। तो देखिए एक इसके डायग्राम है कि एक चौड़ी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और इस 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर बराबर ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए, यानी कि इसकी अगर ऊंचाई h है तो ये भी h है। मान लेते हैं कि a और b खंभे, और यहाँ सड़क पर एक बिंदु है P जिससे दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लेते हैं कि A और C AC और B और D खंभे हैं और P बिंदु है। अब AB जो है वह टोटल 80 मीटर है, तो अगर हम A से P x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। तो हमें इस खंभे की ऊंचाई और दोनों ये P की जो है वो A और B से दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कि माना कि AB सड़क की चौड़ाई है तथा AC और BD समान ऊंचाई के खंभे हैं तथा P सड़क पर एक बिंदु है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, खंभों की ऊंचाई, यानी यहां से दिया हुआ ये लंब है और ये आधार बेस है। तो लंब और आधार जो होता है वो tan में होता है, इसलिए कोई भी त्रिभुज हम चलेंगे तो समकोण त्रिभुज CAPB में चलते हैं और लिखेंगे tan P यानी लंब हो गया AC और आधार AP। tan 60 डिग्री, AC का वैल्यू h और AP हमने x माना है, √3h बाय x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर तो h बराबर √3x हो गया। इक्वेशन 1। अब पुनः हम DBP पे चलते हैं, समकोण त्रिभुज DBP में, और इसमें tan P इक्वल, इसका लंब है BD और आधार है BP। tan यहाँ है 30 डिग्री और BD यानी h और BP जो है वह 80 माइनस x हो गया। अब tan 30 का वैल्यू आप जानते हो 1/√3 होता है, h का वैल्यू √3x और 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 को √3 से, 3x बराबर 80 माइनस x। 3x इस x को इधर करेंगे प्लस में यानी 80, 4x इक्वल 80, x इक्वल 80/4 यानी 20। यहाँ मीटर हम लिख सकते थे, मीटर में है तो यहाँ 80 मीटर माइनस x, तो आप यहाँ मीटर रहेगा ही, मीटर आप लिख सकते हो या मीटर, यानी 20 मीटर होगा। अब 20 मीटर हुआ तो x का वैल्यू, इसलिए प्रत्येक खंभे की ऊंचाई h बराबर है आपका √3x यानी √3 इंटू 20 मीटर, 20 √3 मीटर। ये पहला आंसर हो गया हमारे प्रत्येक खंभे की ऊंचाई। अब पहले खंभे की दूरी बिंदु से कितनी है, x यानी 20 मीटर, और दूसरे खंभे की दूरी जो है 80 मीटर माइनस x, 80 मीटर माइनस 20 मीटर
यानी 60 मीटर। इस प्रकार से प्रत्येक खंभे से उसकी दूरी भी हम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे हाइट एंड डिस्टेंस के सारे प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आती होगी और आप अपने बुक से भी आप इसको ध्यान दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इसे बच्चे ही सीखें, बड़े भी सीख सकते हैं। बड़े सीख करके अपने बच्चों को बता सकते हैं। धन्यवाद।